नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। देखिए, आज का प्रमुख टॉपिक है नोबेल प्राइज 2022। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और गारंटी मानना आप कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो मैं आपके सामने आज 2022 के जितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं वो सभी कवर करा देता हूँ। चलिए बात करते हैं। देखिए, मैं इस पर कोई मार्कर वगैरह नहीं चलाऊंगा, आप चाहो तो ऐसे कि ऐसे स्क्रीनशॉट भी कर लेना। ठीक है, मैं लास्ट में हट जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट कर लेना इसका, आप अपने पास रखे रहना तो आपको याद करने के लिए फायदा रहेगा इसमें। ठीक है, नोट तो वैसे आप कर ही लेना लेकिन स्क्रीनशॉट भी कर लेना यदि आप चाहो तो। बात करते हैं। ठीक है, आपके पास जीडी के कम ही दिन बचे हैं पेपर के, तो बिल्कुल तैयारी अच्छी मजबूत कर दें। सबसे पहले इसकी बात करें कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिवस पर मतलब 1901 में हुई थी। सबसे पहले तो आप इतना याद रखना कि किसके उस पर दिए जाते। तो अल्फ्रेड नोबेल एक व्यक्ति थे, उनकी याद में ये दिए जाते हैं। उन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? डायनामाइट की उन्होंने खोज करी थी और अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई। कब से हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई। याद रखना, दो चार बार मेरे साथ कहोगे तो याद हो जाएंगे आपको। थोड़ा नाम टफ जरूर है लेकिन याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेपर नजदीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। और मेरे हिसाब से तो 2022 के तो ठीक है, 2021 के भी आप याद कर लेना, क्योंकि देख लेना अधिकतर करंट 2021 की पूछी जाएगी। पिछली बार जीडी में 2021 में पेपर हुआ था, 2020 की पूछी जा रही थी, तो इस बार 22 में पेपर हो रहा तो 21 की पूछी जाएगी, क्योंकि 22 की अधिकतर बच्चे याद करे होंगे और जो एग्जामिनर रहता उतना तो वो दिमाग लगाता है। तो 22 की अधिकतर बच्चों को याद होगी, आप 21 की याद करके जाना, 21 के भी याद करके जाना, 22 के भी याद करके जाना। जो 21 के हाईलाइटेड पॉइंट है वो तो कम से कम आप याद करके जाना। 22 की तो आपको याद होगी क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन 21 की आप भूल चुके होंगे। तो 21 वाले वो पॉइंट याद करके जाना जो थोड़े हाईलाइटेड रहे थे उस समय। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, शुरुआत 1901 में हुई। कब हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई, लेकिन पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने? पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन इसके बाद में 1968 से, कब? 1968 से इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देना शुरू किया गया। याद रखना, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो 1901 से हुई, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से देना शुरू किया गया? तो 1968 से दिया गया। याद रखना, कब से? 1968 से। आगे बात करते हैं कहां पर दिए जाते। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये दिए जाते हैं। कहां पर दिए जाते? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और 10 अक्टूबर को इनकी घोषणा होती है और 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसको भी आप याद रखना। घोषणा कब होती? तो 10 अक्टूबर उनकी के नामों की घोषणा होती है कि किस किस व्यक्ति को ये दिया जाएगा, और 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। याद रखना, ठीक है। देखो, तो शुरुआत 1901 में हुई नोबेल पुरस्कार की। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने? 1968 से हुई। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक पुरस्कार नहीं दिया जाता, वो है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी, कहाँ की राजधानी? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। याद रखना, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पे? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता। याद रखना, कितने क्षेत्रों में दिए जाते? तो अब 6 क्षेत्रों में दिए जाते। ठीक है, कौन कौन से? चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति, भौतिकी, रसायन और साहित्य। याद रखना, कितने क्षेत्रों में? तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता, बाकी जो 5 हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते। 10 अक्टूबर को इनके नामों की घोषणा होती है, 10 दिसंबर को पुरस्कार दिए जाते हैं। शुरुआत कब से हुई? 1901 से हुई। और अर्थशास्त्र का कब से दिया गया? तो 1968 से देना शुरू किया। याद रखना, अल्फ्रेड नोबेल एक व्यक्ति थे, उनकी याद में इनको दिया जाता है। और उन्होंने किसकी खोज करी थी? तो डायनामाइट की खोज करी थी। 2-4 बार पढ़ोगे, यदि आप ढंग से क्लास 2-4 बार सुन लोगे तो आपको पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, 6 क्षेत्र हो गए। क्षेत्र मैंने बता दिया, चिकित्सा हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, शांति हुआ, भौतिकी हुआ, रसायन और साहित्य। चलिए बात करते हैं अब कि किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को दिया गया।
तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो स्वांते पावो। थोड़ा नाम जरूर अजीब लगेंगे क्योंकि विदेशी नेम है तो थोड़े अजीब लगेंगे, लेकिन आप फिर भी याद करने की कोशिश करना। चिकित्सा ट्रिक मेरे कोई नहीं है, मैं चाहता तो ट्रिक भी बना देता, लेकिन आप थोड़े अपनी माइंड में ऐसी सेट करना है इनको। अगर आपको लगे तो मैं ट्रिक भी से भी आपको पढ़ा दूंगा। चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा का किसको दिया गया, चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पावो को दिया गया। याद रखना किसने पा लिया, तो चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पावो ने पा लिया। क्या चिकित्सा के क्षेत्र में किसने पुरस्कार पा लिया, तो स्वांते पावो ने चिकित्सा के क्षेत्र में पा लिया। किसके लिए दिया गया, तो मानव के कृत्रिम विकास पर खोज के लिए, मानव के कृत्रिम विकास के खोज पर, मानव के कृत्रिम विकास पर खोज के लिए दिया गया। किसने पा लिया, तो चिकित्सा में स्वांते पावो ने पा लिया। याद रखना चिकित्सा के क्षेत्र में किसने पा लिया, तो स्वांते पावो ने पा लिया। आगे बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र तो आप समझते हो कि इकोनॉमिक्स जो डायमंड वगैरह है वो अर्थशास्त्र से संबंधित रहते। तो कुछ नाम देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस किस को दिया गया, तो एक तो डगलस डायमंड, किस किस को, डगलस डायमंड, बेन बर्नानिक और फिलिप डायबसिस डायबिप्स। याद रखना डगलस डायमंड, बेन बर्नानिक और फिलिप डायबिप्स किसको इसको दिया गया, तो डगलस डायमंड, बेन बर्नानिक और फिलिप डायबिप्स, 3 लोगों को दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया। और ये नहीं कह रहा कि एक इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है। एक बात, एक छोटा सा टॉपिक है, यदि आप याद कर लोगे और आपके पेपर में आ गया तो पता नहीं चलेगा कि एक क्वेश्चन कब हो गया। 0 प्रति सेकंड की दर से टाइम नहीं लगेगा और क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपको कवर करा रहा। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डगलस डायमंड, बेन बर्नानिक और फिलिप डायबसिस। ठीक है, आगे बात करें शांति का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है इस समय। शांति बहुत ही चर्चा का विषय है, चाहे रूस यूक्रेन विवाद को देख लीजिए आप। देखिए बात करते हैं तो एक तो व्यक्ति है शांति के क्षेत्र में, जो शांति के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला, मतलब 3 पुरस्कार दिए गए, लेकिन देखना एक व्यक्ति को दिया गया। व्यक्ति का नाम है एलिस बियाल्स्की। किसको दिया गया, एलिस बियाल्स्की को दिया गया। और 2 संस्थाएं हैं, एक संस्था है मेमोरियल संस्था जो कि रूस की है, और सेंटर फॉर लिबर्टी यूक्रेन की है। तो टोटल 3 है। तो एक व्यक्ति को दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। इस बार एक व्यक्ति एलिस बियाल्स्की को दिया गया। व्यक्ति कौन है, एलिस बियाल्स्की। संस्था है 2 है, मेमोरियल संस्था रूस की है और सेंटर फॉर लिबर्टी यूक्रेन की है। आप सभी को पता है रूस यूक्रेन विवाद वर्तमान में चर्चा का विषय बना है, समझ रहे। तो शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस बियाल्स्की व्यक्ति को, और मेमोरियल रूस की संस्था है, और सेंटर फॉर लिबर्टी यूक्रेन की संस्था है। भौतिकी की बात करें तो फिजिक्स के क्षेत्र में एंटन जिलिंगर, किस किस को, एंटन जिलिंगर और एलियन आस्वेक्ट और जॉन क्लोजर, 3 व्यक्तियों को भौतिकी में दिया गया। एंटन जिलिंगर, किस किस को, एंटन जिलिंगर, एलियन आस्वेक्ट और जॉन क्लोजर। याद रखना भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया, एंटन जिलिंगर, एलियन आस्वेक्ट, जॉन क्लोजर। तो याद रखना। रसायन की बात करें तो रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया। एक तो मॉर्टन मेल्डल को दिया गया, किसको, मॉर्टन मेल्डल को दिया गया। याद रखना किसको, मॉर्टन मेल्डल को। और दूसरे व्यक्ति हैं कैरोलिन बर्टोजी, किसको दिया गया, दूसरे व्यक्ति कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और कैरोलिन बर्टोजी। और अगला नाम है बेरी शार्पलेस। याद रखना 3 लोगों को रसायन के क्षेत्र में दिया गया। अब तुमसे ये भी पूछ सकता है कि इस बार रसायन के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 3 लोगों को। भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 लोगों को, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी 3 लोगों को, और शांति में भी 3, 2 संस्था और 1 व्यक्ति। ठीक है, याद रखना। तो रसायन के क्षेत्र में मॉर्टन मेल्डल, कैरोलिन बर्टोजी और बेरी शार्पलेस। और किसके लिए दिया गया, तो क्लिक केमिस्ट्री के लिए। याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि रसायन का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया, तो क्लिक केमिस्ट्री में दिया गया। साहित्य की बात करें तो साहित्य का पुरस्कार इस बार एनी एर्नॉक्स को दिया गया। किसको दिया गया, एनी एर्नॉक्स को। याद रखना साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में एनी एर्नॉक्स को दिया गया। और बात करें फर्स्ट इंडियन कि जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त है तो वो रविंद्रनाथ टैगोर है। पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया वो रविंद्रनाथ टैगोर है। और रेड क्रॉस एकमात्र ऐसी संस्था है, रेड क्रॉस
याद रखना, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते। ठीक है, रेड क्रॉस एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका। तो डायरेक्ट तुमसे पूछेगा कि भाई कौन सी संस्था है जिसको 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका, ये कई बार पूछा जाता है। तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते। ठीक है, याद रखना। रेड क्रॉस की स्थापना मैडम क्यूरी ने की थी। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। देखो आगे बात करें तो रेड क्रॉस एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका। फर्स्ट इंडियन रविन्द्रनाथ टैगोर। एक बार और देखिए, चिकित्सा की बात करें तो किसने पा लिया? स्वांति पावो ने पा लिया। किसके लिए? तो मानव के कृत्रिम विकास पर खोज के लिए। अर्थशास्त्र की बात करें तो डगलस डायमंड, बेन बर्नानिक और फिलिप डायबसिस। शांति की बात करें तो एलिस बियालिस की एक व्यक्ति है, मेमोरियल संस्था रूस की है और सेंटर फॉर लिबर्टी यूक्रेन की है। भौतिकी के क्षेत्र में एंटन जिलिंगर, एलियन आस्पेक्ट और जॉन क्लोजर। ठीक है, तो भौतिकी के क्षेत्र में। रसायन की मॉर्टन वेल्डल, कैरोलिन बर्टोजी और बेरी शार्पलेस। किसके लिए? क्लिक केमिस्ट्री के लिए। और साहित्य में एनी एरनॉक्स को दिया गया। फर्स्ट इंडियन रविन्द्रनाथ टैगोर है और एकमात्र रेड क्रॉस एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और तुमसे पूछ ले कि सबसे युवा कौन है? सबसे युवा जो पुरस्कार विजेता हो तो वो मलाला यूसुफजई है, जो कि पाकिस्तान की है। याद रखना, सबसे युवा शांति का नोबेल पुरस्कार जिनको दिया गया वो मलाला यूसुफजई है। सबसे युवा की बात करें कम उम्र में तो शांति का नोबेल पुरस्कार वो मलाला यूसुफजई है। याद रखना, इसको भी आप याद रखना। और पहली महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया तो वो मैरी कुरी है। कौन? मैरी कुरी है। इसको भी आप याद रखना। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।